हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? बताइए, और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम अपने एसएससी जीडी की पीवाई की सीरीज में चलते हैं परसेंटेज की तरफ, यानी कि प्रतिशतता। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको पहले कुछ वैल्यूज इनकी आनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, और इतना कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है ना, वो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वो लर्न हो ही जाएंगी। जैसे 100% तो आपको पता ही होता है, ठीक है, यानी कि 100% है ना। अब 200 है, अगर इसी का जस्ट हाफ कर दें, फ्रैक्शन वैल्यूज हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी का जस्ट हाफ करते तो इसका भी हाफ कर दो 50%। अगर इसका 1/3 कर दें तो इसका 1/3 कितना होगा 33 होल 1/3%। 1/4 कर दें तो कितना होगा बताओ 25। 1/5 कर दें तो कितना होगा 20। 1/6 कर दें तो कितना होगा अब देखो ये ऐसा आएगा ना, तो ये 2/3 हो जाएगा, यानी कि 16 होल 2/3%। 1/7 कितना होगा, तो ये करके आप 1/8 क्या होता है 12.5% होता है। ये वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। 1/9 कितना होता है बताइए, 1/10 कितना होता है तो 10%। ठीक है, तो इस टाइप की वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा क्वेश्चन है कि एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 520 है। एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 520 है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इस संख्या का 20% कितना होगा। इस संख्या का 20% कितना होगा, यानी कि आपसे पूछा है कि इसी संख्या का आपको 20% निकालना है। ठीक है, ये सॉरी डी कर दो ऐसे, और ये है GD21 156 165 156 165 175 और 2 कितना है 280। ये GD21 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बोला क्या है आपसे, एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर। तो सपोज संख्या क्या है 1 और इसका 1/3, इसका अंतर ये क्या है 520। ठीक है, यानी कि 2/3 जो है वो कितना है 520। तो देखो 2/3 बराबर क्या है 520। तो यहां से आप पहले एक तो निकालो, एक निकालो तो कितना आ जाएगा बताओ 520। 3 से गुणा कर दो और 2 से भाग दे दो। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई इतना। अब आपसे पूछा क्या है कि इसका 20% कितना होगा। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी कि 20% आपको निकालना है। तो इसी 780 का 1/5 कर दो आप। 5 एकम 5, 2 पचम 25 और 5 30, कितना आ गया 20% 156। बताओ कोई दिक्कत। हमने इसीलिए ये वैल्यूज आपको पहले लिखवा दी क्योंकि इनका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपसे डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अगर हम चाहते तो ये पूरी कैलकुलेशन ना करके हम यहीं पे सॉल्व कर सकते थे। 520 ये 2/3 है ना, तो 3/2 कर दो और आपको 1/5 निकालना है।
निकालना है ना। तो देखो 5 दूनी 10, ये 10 है ना, तो ये कट जाएगा। अब सीधे मल्टीप्लाई कर देते, तो 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। और एग्जाम में हमें यही करना होता है, हमें ज्यादा भाग दौड़ में नहीं पढ़ना होता है, हम सीधे अपने तो इसका सही आंसर आ गया है ना 156, फर्स्ट ऑप्शन ही है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x का 16% y का 24% है, यदि x का 16% y का 24% है, ठीक है। आगे है तो x का 24% कितना है, तो x का 24% कितना है, ठीक है। ऑप्शंस लिखने के पहले ही हम सॉल्व कर लेते हैं जरा, ठीक है। देखो बोला क्या है कि x का यानी कि मल्टीप्लाई, अच्छा देखो x का 16% बराबर है किसके, y के 24% के। आपसे पूछा क्या है कि x का 24%, पहली स्टेप हो गई। यहां से हम x की तो कोई वैल्यू निकालेंगे ना, तो देखो x गुणा 16/100 y गुणा 24/100। तो अगर देखा जाए तो x का y गुणा 24/100 ये हो गया, और ये इधर आ जाएगा तो 100 ऊपर आ जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू आ जाएगी। यहां से आपसे पूछा क्या है, x का 24%, तो जो ये आया इसी का 24% निकाल दो यहीं पर, बताओ। तो y गुणा 24, अब देखो ये 100 से 100 तो कट ही जाएगा, 24/16 और 24% निकालना है तो 24/100, ठीक है। 8 दूनी 16 और 8 तिरिके 24, 2 से 12, तो x बराबर y 12 36%। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, y का 36%। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके ऑप्शंस हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं। अब वैसे तो हम आंसर निकाल ही चुके हैं, इसमें है y का 48%, 40%, y का 48%, y का 40%, y का ये कितना है 36% और y का 150%। ये ऑप्शंस तो आ गया आपका ऑप्शन, ठीक है, आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको सभी समझ में आ रही होंगी। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। परफेक्शन की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। चलो नेक्स्ट इज कह रहा है कि 12% का 4% का 7%, देखो 12% का 4% का 7% और 7% का 10⁶ का मान कितना होगा, का 10⁶ का मान कितना होगा, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, ऑप्शन है 121, 336, 583 और है 672। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 12% यानी 12/100 का है ना, गुणा कर दीजिए। 4% 4/100 का है गुणा, 7% यानी 7/100 का है, फिर से गुणा 10⁶ इतना तो ये हो गया। बस इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो 2 2 4 2 6,
और ऊपर पहले गुणा कर लो, तो 12 चौको 48 गुणा 7, और नीचे 10 की घात कितनी कर सकते हो, 6 ही तो हो गई ये, और ऊपर ऑलरेडी 10 की घात 6, तो ये कैंसिल हो गया। इसका अब आप गुणा कर लो, तो देखो 7 8 56, 6 यूनिट डिजिट में 6 कौन है, ये है बस, ठीक है। और 7 चौको 28 और 5 हो गया। बताइए आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है यदि किसी संख्या के 40% का 15% 30 है, यदि किसी संख्या के 40% का 15% 30 है, ठीक है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है, यानी कि आपको संख्या बतानी है, ठीक है। ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शंस हैं 400, 500, 600, 800। क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 40%, मान लिया कोई संख्या है x, ठीक है, इसका 40% का 15% क्या है, 30, यही तो है, कितना है ये, 30 है। बस आपको ये संख्या निकालनी है। ये 0 से 0 कट गया, और ऐसे ही रहने दो, उधर ले जाओ, इसको ट्रांसफर कर लो सीधे, 30 गुणा ये 1000 और 15 गुणे 4, तो 15 चौको 60 हुआ ना, और ये 30 दूनी 60, 2 इधर आ गया, और इधर से इसको कर दो, कितना आ गया, 500। बात तो समझ में आ रही होगी ना भाई, ये कैलकुलेशन है, इसको आप कर सकते हो अगर आप इधर ना जाते। चलो अच्छा, ये वाली स्टेप मान लीजिए हम और भी शॉर्ट कर लेते हैं, हम नहीं जाते हैं, ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। 15 दूनी 30, 2 आया, 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, अब यहीं पे खेल हो रहा है, 2 से 2 पंचे 10, 5 ये और ये 100, ये जाएगा तो उधर ही, तो 5 गुणे 100 800। समझ में आया? चलिए नोट करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कोई दुकानदार है, ठीक है भाई, डिस्काउंट वाला सिस्टम तो चलता है ना, दुकानदार आपको लगता है कि वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है तो मुझे फायदा हो रहा है, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दुकानदार खुद का घाटा कर ले और आपको फायदा दे दे। फिर यार वो बिजनेस कर ही क्यों रहा है, बताओ आप, है ना। तो क्या होता है, वो आपसे धोखेबाजी वाला सौदा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या करता है, मान लीजिए उसने 10% छूट दी, एक कंसेक्यूटिव छूट होती है, ठीक है। पहले वो किसी चीज में 10% प्रॉफिट कमा रहा है, फिर उसने क्या कर दिया, 10% का लॉस हो गया, तो आप बताओ कि ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज लर्न होना चाहिए कि प्लस माइनस x%, फिर प्लस माइनस y%, और यहां पर माइनस ही होता है, x गुणा y बटे 100, बस। अब देखना क्वेश्चन हम समझते हैं, ठीक है। PYQ इसके ढेर सारे आए इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है कि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है। एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर पता है उसी में 20% की कमी कर देंगे, ठीक है, की जाती है, और फिर 20% की कमी की जाती है, और
फिर 20% की कमी की जाती है। तो बताइए आपसे संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। बोल रहा है कि संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। फाइंड द परसेंटेज चेंज, ठीक है ना। परिवर्तन क्या होगा। ऑप्शंस हैं आपके पास। कह रहा है हम ना यहाँ पर प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है, 2%, यानी कि 2% की वृद्धि, ठीक है, ऐसे हम कर दे रहे हैं। बाकी वो हिंदी में लिखा हुआ है पूरा। फिर है 4% की कमी और 4% की वृद्धि, 4% की वृद्धि, 4% की कमी, और ये नोटा हो गया नन ऑफ दीज, ठीक है। अब देखिए क्या हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने क्या लिखा है, पहले x% प्लस माइनस फिर y। तो ये है, क्या कह रहा है यहाँ पर, वृद्धि, तो प्लस का 20%, ठीक है। इसके बाद 20% की कमी, तो माइनस का 20%। अब माइनस क्यों, फॉर्मूले में माइनस है, ठीक है, माइनस। अब देखो एक्स वाई, यानी कि 20 गुणा 20 और बटे में क्या है 100। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये प्लस का 20 है और ये माइनस का 20 है, ये तो कट जाएगा। ये देखो 2 जीरो है ना, कट गए। यहां आया क्या, माइनस का 2 दूनी के 4%। भाई है तो सब परसेंटेज में ही ना, तो आपका आंसर क्या आया, सिंबल के साथ आंसर जो आएगा वही सही आंसर होगा, ठीक है। तो माइनस ये क्या शो कर रहा है कि 4% की कमी हुई है। सही जवाब हो गया 4% की कमी। और ये क्वेश्चन आया है किसमें, GD23 का। ये है GD23 का क्वेश्चन, ठीक है। इसी टाइप पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन इसी टाइप से आ रहे हैं। अब देखिए 22 में आया है, इसी जगह पे बस उसने 30% की वृद्धि और कमी कर रहा है, सॉरी दोनों में वृद्धि कर रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो इसी में कर ले रहे हैं, ठीक है। यहां पर कमी नहीं है, इसमें भी वृद्धि कह रहा है। भाई जब यहां पर ये वृद्धि कर रहा है तो कमी ही आपसे पूछेगा। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस हैं आपके 40.82%, फिर है 48.20, 48.20%, उसके बाद है 42.80, 42.80, उसके बाद है 38.28। देखो पहले वृद्धि है ना, तो प्लस का 30%, फिर वृद्धि है 30%, माइनस 30 गुणा 30 बटे में 100, तो 30 30 60 ये हो गया, माइनस 2 जीरो ये कट गए, 3 तरीके 9। एक मिनट, क्या इसमें ये अप्लाई नहीं होगा, होगा होगा भाई, रुको एक बार क्वेश्चन सही से हम देख ही लेते हैं। यहां पर कह रहा है किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके, फिर कह रहा है कि 30% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या। ओ भाई ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये क्रिएट कर रहा है कि क्वेश्चन का थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। यहाँ पर जो ये कह रहा है ना, उस हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर कर रहा है। ये कह रहा है कि रुको, अच्छा हम क्वेश्चन लिख ही देते हैं, वरना ऑप्शंस तो हमने सही लिखे हैं। है किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके
फिर है, ये लैंग्वेज ही ध्यान देना है। पुनः 30% की वृद्धि की जाती है, पुनः 30% की वृद्धि की जाती है। उसके बाद कह रहा है मूल संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए, यहां पर यही चीज डिफरेंस ला रही है। कह रहा है कि मूल संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए, जो पहले मूल संख्या थी ना, उसी की दोबारा से प्राप्ति के लिए वो पूछ रहा है के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। के लिए बढ़ी हुई संख्या, बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अब हमें करना क्या होगा, देखो भाई, कोई संख्या हमने ले ली 100, ठीक है, उसमें बढ़ कितना रहा है 30%, तो हो गई कितनी 130। संख्या तो वही है ना, फिर से बढ़ रही है 130, तो टोटल हो कितना रहा है, यही चीज चेक करनी है। ठीक है ना, तो देखो यहां पर 13 कितना हो गया भाई, 30% ही तो 13 हुआ भाई। 100 लिया, 100 का 30% कितना हो गया, 130 हो गया। टोटल कितना जा रहा है बताओ, एक मिनट रुकना जरा। देखिए ऐसा है ना कि हम लोग 10% लेते हैं, वरना ये ज्यादा हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग 10% लेंगे तो देखो 10 का 30% कितना होगा, 10 गुणा 30/100 होगा, 3 हुआ। अब ये कह रहा है कि बढ़ा, तो बढ़ कितना रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो 10 से 3 बढ़ गया तो 13 हो गया। सेम यहां भी हो गया, तो टोटल हुआ कितना, और यहां पर कितना हो गया, मल्टीप्लाई किया जाएगा इसमें 100, और यहां कितना 13 का वर्ग 169। अब जरा बताइए बढ़ा कितना, कमी कितने की हो रही है इसमें, मूल संख्या में 69 की तो कमी हो रही है। तो अब 69 की कमी हो रही है, तो हमें निकालना है प्रतिशत, किसी से, उसी से निकालेंगे। ठीक है ना, कि मूल संख्या की आपकी बढ़ोतरी के बारे में कह रहा है। ये आ जाएगा आपका 48.82, बस 48 है कि 40.82 है, एक मिनट यार, सॉरी 40.82 आएगा, यहां पर 40.82% आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए ये 2021 में आया है, इसमें कह रहा है 15% की वृद्धि और कमी। यहां पर ये मूल संख्या की बात कर लिया था, इसलिए ये चीज, अब देखो यही आपने देखा ना कि सारे क्वेश्चन में हम ट्रिप्स नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना, बेसिक्स इसलिए आपको क्लियर होने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्रमिक परिवर्तन वाला देख लेते हैं। ठीक है, क्रमिक वृद्धि वाला है, क्या है, यहां है क्वेश्चन, कमी हुई फिर वृद्धि हुई, ये देखिए एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति है, उसके वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है। पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद 15% की कमी, और फिर क्या कह रहा है कि हाँ, तो उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन, ये परिवर्तन वाले क्वेश्चन। तो यहां पर पूछ रहा है कि तो उसके वेतन में
हुआ शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके 2.25 की कमी, माइनस प्लस 2.25, 1.25 और ये नन। तो देखिए +15 -15 और ये -15 गुणे 15/100, ये तो ये कट गया, 15 15 225, तो ये कितना आ गया 2.25% आ गया, बस हो गया, वो भी कमी माइनस की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो और आपने ये देखा ना, ये 21 का क्वेश्चन है। ठीक है, वो 23 का था, फिर वो 22 का कराया था हमने, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे परसेंटेज के, ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा एक्सरसाइज को, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी हमारे वीडियोस पे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए कि ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, कोई इन्हेंसमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप हमें बताइए। ठीक है, थैंक यू।